ना आज राजनीति में जितने भी हिंदू परिवार से हैं, ये जो टोटी चोर हो गया, फर्जी गांधी हो गए, ऐसे सैकड़ों, ऐसे दिल्ली का खुजलीवाल, ऐसे बहुत सारे नेता हो गए जो जगह 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 इफ्तार पार्टी दे रहे हैं, इनके मजहब का प्रचार कर रहे हैं, दरगाह मजार पर माथा टेकते फिर रहे हैं। पर मैं इनसे पूछता हूँ, क्या इनके भी नेता ऐसे हैं, नेता मंत्री इनके भी ऐसे हैं? क्या वो हैदराबाद का ओवैसी वो जगह 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 हर त्योहार पर क्या माथा टेकता फिरता है मंदिरों पर? वो कश्मीर का क्या वे भी माथा टेकते फिरते हैं जगह जगह मंदिरों पर, जगह जगह माथा टेकते फिरते हैं? क्या वो अपने इस्लाम की बुराइयों को उठाते हैं? तुम इन वोट बैंक के चक्कर में अपने ही धर्म की, अपने ही संस्कृति का मजाक उड़ाते हो खुलकर। तुम मंदिरों को कहते हो कि पेड़ के नीचे पत्थर रख दो और वहां पर कलावा रख दो, सिंदूर रख दो, हो गया मंदिर। पर तुम ये नहीं कहते कि जगह जगह जो दरगाह मजार बन रही है उसके ऊपर क्या तुम राम नाम को सांप्रदायिक से जोड़ चुके हो? मैं बोलता हूँ अल्लाह अकबर कहकर जो गर्दनें काटी जाती हैं, ये जो आतंकवादी हैं, इनके ऊपर भी कभी कुछ बोला है? बस हमेशा ही अपने ही धर्म को, अपनी संस्कृति को टारगेट करना है। अरे बेशर्मो, कम से कम अब तो आँख खोल लो, उस ओबीसी को तो देख के कुछ सीख लो। अगर और किसी को देख के कुछ ना सीखो तो तुमने राम भक्तों पर गोली चलवाई, तुमने ये बहराइच में जो अभी गोपाल युवा की हत्या कर दी, इसको राजनीतिक रूप दे दिया, और संभल में जो जिहादी मारे गए थे, पत्थर मारने वाले आतंकवादी मार दिए गए, तो उनके लिए तुमने 4-4 लाख दे दिया इस टोटी चोर ने। शर्म नहीं आती क्या टोटी चोर, ये टेढ़ी नाक का? हम तो सोचते थे ये उत्तर प्रदेश का युवा है, उत्तर प्रदेश का नहीं है, सऊदी जिहादी वायरस है जो जगह जगह हिंदू को खा रहा है बड़ी तेजी के साथ। हमेशा ही हिंदुओं की टांग खींचेगा और इनके मजहब की अच्छाई करेगा, ये जानता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये बेशक कम हो, पर एक तरफा वोट देते हैं। हिंदू जातिवाद में बंटकर कभी किसी के तरफ भागेगा, कभी किसी के तरफ, कभी किसी के तरफ, ये जानते हैं। हिंदू की गद्दारियों पर इन्हें भरोसा है कि हिंदू गद्दारी करेगा और जगह जगह बट जाएगा, पर ये नहीं बटेंगे। इनके मजहब की, इनके संस्कृति की जो भी आवाज़ उठाएगा ये उसके साथ खड़े होंगे। ये अपना मजहब के लिए अपने व्यापार को छोड़ देते हैं, रोजगार को छोड़ देते हैं, हर किसी चीज़ को छोड़ देते हैं, पर मजहब के साथ खड़े हो जाते हैं। आज की डेट में अपना हिंदू धर्म अपने धर्म के साथ ही नहीं है, उल्टा मजाक उड़ाने से उसे फुर्सत नहीं मिल रही है। क्यों क्यों अपने धर्म के साथ नहीं खड़े हो तुम? क्यों मिटते हुए देख रहे हो अपने देश को? तुम्हारे देश का इस्लामिक राष्ट्र करने के लिए पूरी तैयारी कर दी है। एक जमीन चाहिए, वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनें कब्जा चुके हैं, दरगाह मजार, ये मस्जिद, मदरसे, हज हाउस अतिक्रमण करके कम से कम 12-13 तरीके से जगह 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 जमीनें कब्जा रहे हैं। पूरे देश जो बनाना है ना, उसके लिए जमीनें कब्जा चुके हैं। एक कानून चाहिए, एक देश चलाने के लिए, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए एक नया संविधान चाहिए, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रूप में भारत में दूसरा संविधान लागू कर चुके हैं। इन्हें एक जनसंख्या चाहिए, तो हिंदुओं के बराबर जनसंख्या आने वाली है कुछ टाइम में। रुक जाओ, 40 करोड़ के समथिंग तो पहुंच गए, कुछ टाइम और रुक जाओ, तुमसे भी ऊपर आबादी हो जाएगी। तो इन्होंने एक आबादी भी तैयार कर लिया भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए। इनको चाहिए कि एक राजनीतिक पार्टी जो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के बाद चला सके। तो ओवैसी की देख लो, कश्मीर में देख लो, ये राजनीतिक पार्टी भी तैयार कर चुके हैं। फिर भारत में इस्लामिक शिक्षा के लिए, इनकी मजहबी शिक्षा के लिए स्थान चाहिए, तो मदरसे देख लो, जगह 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 मदरसे खुल चुके हैं पूरे भारत में। आस्था के लिए केंद्र चाहिए, तो ये मस्जिदें बना चुके हैं जगह 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 पूरे भारत में। कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। और इन्हें एक इतिहास चाहिए, तो इतिहास भी ये मुगलों का बना चुके हैं। और ये आज अपने इतिहास को बेहतर करने के लिए जो भारत का रियल इतिहास है, जो भारत के रियल हीरो, उनको बदनाम कर रहे हैं। जैसे राणा सांगा, उनको बदनाम कर रहे हैं सिर्फ औरंगजेब जैसे के पक्ष लेने के लिए, बाबर जैसे आतंकवादियों का पक्ष लेने के लिए, उनका समर्थन करने के लिए अपने देश के सूरवीरों का अपमान कर रहे हैं, और हिंदू खामोश होकर देख रहा है। क्यों अपने भारत को बदनाम करने पे लगे हुए हो? क्यों अपने सनातन से, अपने धरोहर से, अपनी संस्कृति से, अपने कल्चर से, अपने योद्धाओं से, अपने क्रांतिकारियों के साथ समझौता कर रहे हो? क्यों? क्या उन्होंने तुम्हें इसलिए भारत को आज़ाद करके दिया था कि तुम आराम के साथ कानून, इनके कानून बनवा कर, इन पे कानून बनवा कर अपने देश को, धर्म को मिटवाते रहो? इसलिए उन्होंने दिया था। आज हिंदुओं के लिए बोला गया, हम दो, हमारे दो, एक बच्चा पैदा करो, 2 करो, छोटा परिवार सुखी परिवार। और दूसरी तरफ इनके लिए कानून बनाया गया है, तुम 4 शादी करो और दबाकर बच्चा पैदा करो। ये और हिंदू इतना मूर्ख है कि इनकी बात को मान लिया और इनका दूसरा चेहरा देखा नहीं। हिंदुओं के जो मंदिर है वे छीन कर मुसलमानों को दे दिए गए, पूजा स्थल एक्ट 1991 बनाकर। और दूसरी तरफ इनके लिए पाकिस्तान बांग्लादेश देने के बावजूद कहा गया कि जो सैकड़ों वर्ष प्राचीन तुम्हारी भारत में रियासतें, वे भी आज से तुम्हारी वक्फ बोर्ड के नाम पर वे भी जमीनें इनको दे दी गई। क्यों? हमारे मंदिरों पर इनका कब्जा, और जो इनके हजारों प्राचीन वर्ष पहले स्थान थे वे इनको दिए जा रहे हैं पाकिस्तान बांग्लादेश देने के बावजूद। क्यों? आज हमारे मंदिर है, हमारे मंदिरों का पैसा जो गुरुकुलों में लगना चाहिए, हिंदू व्यवस्था में लगना चाहिए, वो तुम फंडिंग के नाम पर ईसाई और मुसलमानों को दे रहे हो, करोड़ों करोड़ों की फंडिंग दे रहे हो, और मंदिरों का तुम पैसा लूट रहे हो। जहां भी कांग्रेस की सरकार है,
कांग्रेस की कहाँ, जहाँ बीजेपी की भी सरकार है वहाँ पर करोड़ों करोड़ों का टैक्स वसूल रही है मंदिरों से, और जो मंदिर पर ज़्यादा पैसा आ रहा है तो उस मंदिरों को अपने सरकार कानून के हिसाब से, जो हिंदू दान धर्म एक्ट 1951 है उस कानून के हिसाब से उन मंदिरों को अपने अंडर में लेती है, और बस उस मंदिरों से पैसा लूटना शुरू। और आरक्षण दिए जा रहे हैं इनको कांग्रेस की सरकार में, ये कांग्रेस ही करती हुई आई है। भारत को पूरी तरीके से इस्लामिक राष्ट्र बना चुके हैं, बस हिंदू की आबादी कम है और सरकारी नौकरियों में इन जिहादियों की संख्या कम है, इसलिए ये अब पढ़ लिख कर नौकरियों पर कब्जा कर रहे हैं, और फिर ये हिंदू की आबादी घटा रहे हैं जातिवाद में तोड़कर, ऊंच नीच में तोड़कर, और हिंदुओं के धर्मांतरण कराकर, दंगे फसाद कर कर, जबरदस्ती उनका धर्मांतरण कराकर, हर प्रकार से जो प्रकार चाहिए लव जिहाद अपनाकर हिंदू बेटियों के साथ लव जिहाद में उनको फंसाकर उनसे बच्चे पैदा कर कर अपने मजहब की जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और तुम्हारी घटा रहे हैं। बॉलीवुड के सहारे से हिंदू उनको तोड़ रहे हैं, ब्रेन वॉश कर कर हिंदुओं को तोड़ रहे हैं। कुछ तो अपने बच्चे इनको इन जिहादियों के कन्वर्ट स्कूलों में भेज रही है, और कुछ हिंदू इन बॉलीवुड को देखने के लिए आज़ादी दे रहे हैं। बॉलीवुड में क्या करा है, जो हिंदू बच्चे हैं उनके ब्रेन वॉश करने के लिए, तो जो इन बॉलीवुड की फिल्मों में विलन है, रेपिस्ट हैं, उनके नाम हमारे देव देवताओं के नाम पर रखे गए हैं। जो हिंदुओं के प्रति एक राम का सम्मान था, कृष्णा का सम्मान था, अपने धर्म के प्रति जो नाम है, जैसे हरि हो गए, विष्णु हो गए, राधा हो गए, कृष्णा हो गए, इनके जो नाम के प्रति सम्मान था, उन सम्मान को खोने के लिए इन्होंने अपने बॉलीवुड में नाम इस्तेमाल कराए हैं उनके। ये बॉलीवुड का जो सऊदी मजहब है, बॉलीवुड का पूरा फायदा उठाकर उत्तर भारत के जितने भी हिंदू बच्चे हैं उनके ब्रेन वॉश कर रहा है, और साउथ सिनेमा का फायदा उठाकर वो अंग्रेजी मजहब बड़े स्तर पर हिंदुओं का वो धर्मांतरण कर रहा है। वो तो रेपिस्टों के नाम भी चंद्रशेखर आजाद ऐसे महान क्रांतिकारियों के नाम पर रख रहा है, रेपिस्टों के नाम। उनकी फिल्मों में चर्च लटक कर आ रहे हैं गले में, हीरोइन के नाम ईसाई संस्कृति के ऊपर आ रहे हैं। पूरा का पूरा साउथ सिनेमा ईसाई में कन्वर्ट हो चुका है, और ये बॉलीवुड पूरा सऊदी मजहब में कन्वर्ट हो चुका है, और कोई कुछ बोल नहीं रहा है। हिंदू देख रहा है बस मुंह ताक कर, इनका सब कुछ छिन चुका है, और हिंदू देख रहा है बस हाँ जी चल रहा है चलन दो। जहन की आबादी ज़्यादा हो गई, वहाँ से हिंदू खदेड़ रहे हैं। आज कश्मीर में हिंदू नहीं बचा, केरल में हिंदू नहीं बचा, बंगाल में हिंदू नहीं बचा, मेघालय में हिंदू नहीं बचा, नागालैंड में हिंदू नहीं बचा, मिजोरम में हिंदू नहीं बचा, अरुणाचल प्रदेश में हिंदू नहीं बचा, लद्दाख में हिंदू नहीं बचा, सिक्किम में हिंदू नहीं बचा, और जगह 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 जो पाकिस्तानी कॉलोनी बन चुकी है। मेरे उत्तर प्रदेश के हालात बताता हूँ तुम्हें, ऐसे कई जिले हैं जहाँ से हिंदू खत्म है, और ऐसे सैकड़ों गांव हैं मेरे उत्तर प्रदेश में जहां से हिंदू पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। पाकिस्तानी कॉलोनी बन चुकी है, उन कॉलोनियों में हिंदू जा भी नहीं सकता बाइक लेकर भी। बहुत बुरे हालात हो रहे हैं भारत के अगर हिंदू नहीं जागा तो।